जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ महोबा में और ये है मेरे जीजा जी। हम दोनों जा रहे हैं सुबह-सुबह से अपने गणेश जी से मिलने के लिए दोस्तों। मैं आई हुई हूँ दिल्ली से, अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, महोबा में आई हूँ। मैं जीजा जी के साथ में जा रही हूँ अपने गणेश जी से मिलने के लिए। तो देखिए मेरे गन्नू बब्बा यहाँ पर आ चुके हैं, कितने सारे गन्नू बब्बा हैं, सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था मैं अपने घर में कौन से गन्नू बब्बा को ले जाऊँ। मैंने बोला उन्हीं से बोला कि जिनको आपको मेरे साथ चलना हो जल्दी से उठ जाइए और आ जाइए हमारे घर। तो देखिए हमारे गन्नू बप्पा मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने रिक्शे में बैठाया क्योंकि स्कूटी में नहीं बनना था लाते। मेरे पप्पा थोड़ा-सा बड़े हैं तो मैं उनको रिक्शे में लेकर आई हूँ दीदी के यहाँ तक और वहाँ से मैं ले जा रही हूँ अपने घर। यहाँ पर आ गई है फ़ोर व्हीलर मेरे भैया की और दीदी लेने आई हुई हैं महोबा तक पापा को लेने। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे अपने घर। तो दोस्तों रास्ते में दिखे मुझे केले, तब मुझे लगा कि केले ले लेना चाहिए क्योंकि हमारे गणेश जी को केले बहुत पसंद है प्रसाद में। तो आज मैं केले का ही प्रसाद लगाऊँगी, तो मैंने यहाँ से केले लिए और आ गई हूँ घर पर। घर पर देखा कि अभी झांकी नहीं सजी हुई थी, दीदी को टाइम नहीं मिला तो उन्होंने झांकी नहीं सजाई थी। तो मैंने अपने गन्नू पप्पा के लिए बहुत सुंदर सी झांकी सजाई, देख सकते हो मैंने फूल लिए हुए हैं। और फूलों को एक-एक फूलों को मैं ऐसे इस तरह से चिपका रही हूँ। अब देखिए ये झाँकी सज चुकी है, कितना सुंदर बैकग्राउंड लग रहा है, लेकिन अभी दोस्तों पूरा नहीं हुआ है। अभी हम इसको पूरा सजाएँगे और तब दिखाएँगे आपको दोस्तों कैसा लग रहा है। अब हमने इसको पूरा सजा लिया है और देखिए मेरे ठाकुर जी भी तैयार होकर बैठ गए हैं हमारे गन्नू पापा का वेलकम करने के लिए। आखिर उनके सखा जो आने वाले हैं हमारे कान्हा के, तो मेरे कान्हा भी तैयार होकर बैठ चुके हैं और साथ में हमारे केशव, बांके बिहारी सभी बच्चे बैठ चुके हैं गन्नू पापा के स्वागत के लिए। तो दोस्तों हमारे घर में होने लगा है मेरे गन्नू पप्पा का स्वागत। हम अपने घर पर आ चुके हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं, चावल बरसा रहे हैं। इस तरह से हम जयकारा लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया करते हुए हम अपने गन्नू पप्पा को स्थापित कर रहे हैं उनके स्थान पर। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा लिया है और आटा से चौक बनाया हुआ है। दोस्तों आप लोग पूजा करते समय चौक बनाते हो या नहीं, या रंगोली बनाते हो? आप लोग क्या बोलते हो उसको, रंगोली या चौक? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे गन्नू पप्पा को भी एक बार गणपति बप्पा मोरया बोल देना दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अब पूजा करने के लिए बैठ चुकी हूँ। हमारे गन्नू पप्पा तो बैठ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अब उनको बैठाने के साथ-साथ हमें दोनों कलश जलाने। कलश मतलब शुभ लाभ। शुभ लाभ कौन है पता है दोस्तों? हमारे गन्नू बप्पा के पुत्र शुभ लाभ, दोनों उनके पुत्र हैं, तो उनको हम ज़रूर बैठाएँगे पूजा में। और रिद्धि-सिद्धि उनकी पत्नियाँ हैं, तो हम पूजा में उन दोनों लोगों को भी बैठाएँगे और गौरा माता उनकी मैया है, तो हम गौरा मैया को भी बैठाएँगे। तो सबसे पहले मैंने कलश जलाया हुआ है और कलश जलाकर मैं दोनों अभी सब मैं नारियल लिया हुआ है, नारियल में मैंने सातिया बनाया हुआ है, सातिया को मैं स्थापित करूँगी और अभी कलश भी जलाऊँगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कलश जलाया हुआ है। एक साइड मैं कलश जलाकर रखती हूँ और एक साइड में कलश पानी भर कर रखती हूँ दोस्तों। एक लोग शुभ है और एक लोग लाभ है। हम ऐसी उम्मीद से रखते हैं गणपति बप्पा अपने घर में कि हमारे गणपति बप्पा आ चुके हैं, हमारे घर में सब काम की शुरुआत हमारे गन्नू बप्पा से हो और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े और सभी खुश रहें, कोई कभी कष्ट नहीं आए। हर दुःख में हमारे गन्नू बप्पा हमारा साथ दें, हमारे परिवार का साथ दें और संसार में सभी लोगों का साथ दें। तो बस यही मनोकामना के साथ मैं अपने गन्नू बप्पा का पूजन कर रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा मुझे दीदी बता रही हैं कि कैसा क्या करना है, क्योंकि पूजा पूरी शुरू से विस्तारित करना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पर मम्मी भी बैठी हुई हैं, दीदी भी बैठी हुई हैं, तो बता रही हैं कि पूजा को किस तरह से विस्तार करना है। और अभी यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग आम की गौर भी ले रहे हैं और केला का पत्ता भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे गन्नू पप्पा की पूजा में केला का पत्ता का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। हमारे गन्नू पप्पा को केला बहुत पसंद है ना, तो केला के पत्ते से पूजा करते हैं और पान तो उनको डेली चढ़ते हैं। तो दोस्तों हम रास्ते से पान भी लेकर आए हुए थे। एक कागज़ में पानी रखे हुए हैं, हमें मार्केट में का पान दिख गए थे, तो मैंने कहा हमारे गन्नू पप्पा को तो पान लगना है पूजा में, इसलिए हमने पूजा में पान ले लिए हैं दोस्तों। अब हम अपने गन्नू पप्पा की पूजा कर रहे हैं। अब हमने पूजा कर ली है, लेकिन हमारे गन्नू पप्पा को स्थापित भी कर लिया है। अब अपने गन्नू पप्पा का खोलेंगे मुख और उनके दर्शन करेंगे और गन्नू पप्पा से विनती करेंगे कि हमारे घर में बहुत प्यार से रहना गन्नू पप्पा, और कोई मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। अपना बालक समझ के, अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ कर देना और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पूजा तन, मन, धन से और बहुत भावना और श्रद्धा के साथ में करूँ और मुझसे जो गलती हो तो क्षमा करें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हमारा कलश भी जल गया है, क्योंकि कलश तो हमारी पूजा का साक्षी होता है।
तो कोई भी पूजा हो कलश जलाना बहुत ज़रूरी होता है और फिर हमारे गन्नू बप्पा से तो पूजा की शुरुआत ही होती है। जहाँ गन्नू बप्पा नहीं होते वहाँ कोई काम नहीं होते हैं, तो गन्नू बप्पा के उनके पुत्र शुभ लाभ भी साथ में ही बैठते हैं हमेशा। तो ये शुभ लाभ हमारे स्थापित हो चुके हैं, पूजा की शुरुआत कर दी है दोस्तों। और हमारे गन्नू बप्पा आ गए हैं तो ज्योत भी जल गई है। गणपति बप्पा को अपने जनेऊ पहना रहे हैं क्योंकि हमारे गणपति बप्पा जो है वो जनेऊ ज़रूर धारण करते हैं। तो जनेऊ को इस तरह से हमने लिया है और उसमें हल्दी लगाई हुई है। हम सफ़ेद कलर का जनेऊ नहीं चढ़ाते, उसमें हल्दी का कलर लगाते हैं दोस्तों। तो हमने गणपति बप्पा को अपने जनेऊ पहनाया हुआ है। आपने भी अपने गणेश जी को जनेऊ पहनाया है नहीं पूजा में, ये ज़रूर बताना कमेंट करके दोस्तों। और हमारे कृष्ण कन्हैया भी हमारे बप्पा की पूजा में शामिल होकर बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं वो। और ये आ चुके हैं मोदक के लड्डू और केला हमारे बप्पा के प्रसाद के लिए दोस्तों। अब हमारी पूजा हो चुकी है, हम अपने बप्पा को सिंदूर लगा रहे हैं और हमारे बप्पा को सिंदूर चढ़ता है, ये उनकी आरती में भी हुई है। सिंदूर चढ़ने के लिए सबसे पहली लाइन है तो हमारे बप्पा को सिंदूर चढ़ता है, वो भी लाल सिंदूर चढ़ता है। तो हम अपने बप्पा को लाल सिंदूर चढ़ाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमारे घर तो हमारे गन्नू बप्पा आ चुके हैं और किस तरह से आए हैं आपने देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया हुआ है कि हमारे बप्पा कैसे लगे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए दोस्तों कि हमारे बप्पा कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, क्यूट क्यूट हैं या नहीं, कमेंट करके बताना। और एक बार जयकारा लगा देना गणपति बप्पा की जय। और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हमारे लड्डू गोपाल को भी बहुत सारा प्यार देना, उनकी चैनल को बहुत सारा प्यार देना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारी गाना की सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें और जो भी मैं पूजा करती हूँ वो सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।